बिहार में लालू राबड़ी को जो नया घर हार्डिंग रोड पर आवंटित हुआ है वो हज भवन के बिल्कुल बगल में है और इस इलाके में ज्यादातर विधायकों और जजों के आवास हैं। इसके साथ ही पटना के दारोगा राय पथ पर विधायक आवास परिसर बनकर भी तैयार है। इसमें कुल 246 नए डुप्लेक्स बंगले बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन बंगलों को विधानसभा सीट के नाम से चिन्हित भी कर दिया गया है। देखिए कैसे हैं ये बंगले और कहां रहेंगे बिहार के विधायक। इस बार क्या बदला है बिहार में। देश की राजनीति में बंगले की राजनीति खूब होती है। घर के लिए घमासान होता है, सबको बंगला प्यारा चाहिए होता है। घर अच्छा हो इसकी इच्छा होती है। बिहार सरकार ने 2025 विधानसभा के लिए चुने गए सभी नए विधायकों के लिए आवास तैयार कर दिया है। पटना के दारोगा राय पथ स्थित विधायक आवास परिसर में कुल 246 नए डुप्लेक्स बंगले बनाए गए। हर बंगले पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या पहले से ही अंकित कर दी गई ताकि आवंटन में पसंद में कोई सवाल न हो। इस वक्त हम खड़े जहाँ पे हैं वहाँ पे करीब 246 बंगला बने हैं और ये तमाम बंगला जो हैं नए विधायक जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के हैं, मंत्री को छोड़कर उनके लिए उनको आवंटित किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पे जिस बंगले में बंगला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 32 बीनी पट्टी, वहाँ से जो विधायक जीते हैं तो वो इस बंगले में रहेंगे। और कितनी खूबसूरत ये बंगला बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से डुप्लेक्स बंगला बनाया गया है। करीब 3600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है। पहले से ही यहाँ पे पलंग, सोफ़ा, इसके अलावा आप देखिए डाइनिंग टेबल, जो ज़रूरत की सामानें हैं वो पहले से ही यहाँ मुहैया तैयार की गई है। ये ड्राइंग रूम, वार्डरोब सारा जो है बना के यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ जो उनके जो लोग आएंगे, ये देखिए ऑफिस के लिए कमरा यहाँ पे दिया गया है। ऑफिस यहाँ बन के तैयार है। साथ में तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले से ही यहाँ व्यवस्थित की गई है, यानी कि जो विधायक यहाँ पे आएंगे उनके लिए सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। किचन को दिखाते हैं कि किचन किस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार है। एक मॉड्यूलर किचन जो है यहाँ पहले से बन के तैयार रखा गया है। सारे बंगलों में एक तरीके से ये किया गया है और ये डुप्लेक्स है, यानी कि 2-3 बेडरूम नीचे है और उसके बाद ऊपर में हम सीढ़ियों से ऊपर चल के आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ऊपर में नीचे में जहाँ थोड़ा उनका ऑफिस स्पेस के लिए बनाया गया है, कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए बनाया गया है, वहीं ऊपर की हम बात करें तो 2-3 बेडरूम बनाए गए हैं। तीनों बेडरूम फैमिलियर बनाए गए हैं। यहाँ पे बाथरूम भी बन के तैयार है। यहाँ पे जो मॉड्यूलर बाथरूम है, मॉड्यूलर किचन है, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पहले से ही बन के तैयार है। यहाँ माननीयों के लिए बना ये मस्कन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरा परिसर लगभग 44.41 एकड़ में विकसित किया गया है। वहीं एमएलसी के लिए अलग क्वार्टर और मंत्रियों के लिए गर्दनी बाग में विशेष बंगले तैयार किए गए। और बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और राजस्थान में भी नेताओं मंत्रियों के सरकारी बंगलों को खाली करने पर सियासत गरमाई हुई है। यूपी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती को अपना बंगला कभी खाली करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में मामला अलग नजर आता है। तो आखिर यहाँ क्या कारण है, आज आपको ये भी दिखाते हैं। सरकारी बंगले में यूपी में मचा सियासी घमासान हर किसी के जहन में मौजूद है। यही वो 4 विक्रमादित्य मार्ग का बंगला है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2018 में अखिलेश यादव को छोड़ना पड़ा था। अखिलेश यादव को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री ये बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन अखिलेश के जाने के बाद बंगले की जो तस्वीरें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। सरकारी बंगले में राज्य संपत्ति विभाग को सब कुछ टूटा फूटा मिला था। स्विमिंग पूल को भी पाट दिया गया था। एसी, शीशे और सजावट के सामान गायब थे। इतना ही नहीं, इसी के बगल में मौजूद मुलायम सिंह को आवंटित 5 विक्रमादित्य मार्ग का बंगला भी मुलायम सिंह को छोड़ना पड़ा था और वहां भी तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आने पर जमकर सियासी बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी ने बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं जिस बंगले के बाहर मौजूद हूं, दरअसल एक जमाने में वो सियासत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी, या यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थी। मेरे ठीक बाईं तरफ ये जो बंगला आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये 5 विक्रमादित्य बंगला है और यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहा करते थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें बनी तो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को यही 5 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित बंगला अलॉट किया गया था और ये सियासत का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहा भी करते थे।
सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लखनऊ में 13A माल एवेन्यू न्यू रोड का बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन उन्होंने छोड़ने से पहले इसे श्री काशीराम की यादगार विश्राम स्थल का नाम दे दिया। अब मैं राजधानी लखनऊ में मालवनी रोड पर आ चुका हूं और अब मैं आपको मायावती का वो सरकारी बंगला दिखाऊंगा जिसमें वो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री रहा करती थी और राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से उनको आवंटित किया गया था। ये दरअसल मेरे ठीक बगल में 13A माल एवेन्यू लखनऊ का ये जो सरकारी बंगला है जिसे राज्य संपत्ति विभाग ने मायावती को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित किया गया था और यहीं पर मायावती रहा भी करती थी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। इस बंगले में वो यहाँ पर रहा करती थी, यहीं पर पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुआ करती थी। ये जो 13A माल एवेन्यू का जो बंगला है उसको मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल का नाम दिया गया था मायावती की तरफ से और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो उनकी यादगार बहुत सारी चीजें हैं मान्यवर श्री काशीराम जी की, तो लिहाजा इसको यादगार विश्राम स्थल के तौर पर 13A माल एवेन्यू को मायावती की तरफ से बताया गया। यूपी में तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास खाली करने पड़े, लेकिन राजस्थान इससे अछूता रहा है। यहाँ नेता सरकारी बंगले से चिपके हुए, नेताओं ने इसे अपनी स्थायी निजी संपत्ति समझ रखा। नियम कहता है कि कुर्सी गई तो 3 महीने में बंगला खाली करी, वरना 5,000 रुपए प्रतिमाह जुर्माना, फिर 10,000 प्रतिदिन। लेकिन नेताओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में इस ध्वंस का सबसे बड़ा प्रतीक है सिविल लाइंस का बंगला नंबर 13, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रहती, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या ना, बंगला उनके पास ही रहा। इसी तरह एक और पूर्व सीएम है अशोक गहलोत और उनका सरकारी आवास। किसी की हिम्मत नहीं कि ये बंगले खाली कराए जा सके। सवाल करने पर तर्क दिया जाता है कि पूर्व सीएम को विधानसभा कोटे से सरकारी आवास मिल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के सबसे पॉश इलाके जयपुर के सिविल लाइन में। यहीं पर मुख्यमंत्री का भी बंगला है, मंत्रियों के आवास भी है और राजभवन भी है। मेरे इस हाथ की तरफ यहाँ देखेंगे, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का घर है और ये सरकारी बंगला है। वसुंधरा राजे जब से राजस्थान में आई है तब से इसी बंगले में रुकती रही है। जबकि मेरे इस साइड में जिसके बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बंगला। यह भी सरकारी बंगला है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले नहीं देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बावजूद इसके विधानसभा के कोटे में इन बंगले को डाल दिया गया है और इन दोनों ही नेताओं को इसी बंगले में यहाँ पर रहने की इजाजत भी दी गई है। अब रिटायर होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रखने वाले जजों, सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए इससे पहले कुछ निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन क्या उनका पालन हो रहा है? आप ये निर्देश देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि राज्यवार दरअसल स्थिति क्या है। देखिए, बंगले पर सुप्रीम निर्देश आपको दिखाते हैं। पहला निर्देश ये था कि सरकारी बंगले में रहने वाले व्यक्ति के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उन्हें खाली करने का नोटिस देना होगा। इसके बाद दूसरा निर्देश, खाली कराने के लिए 30 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी कारण बताना अहम होगा। एक अहम पहलू यह भी है कि बंगला खाली न करने पर लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हों। और अगर फिर भी कोई सांसद बंगला नहीं खाली करता है तो अथॉरिटी स्पीकर को सूचित करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो देखिए नियम और कड़े हो जाते हैं। जरूरत पड़ी तो सांसद के खिलाफ संसदीय समिति को जरूरी कार्रवाई करने तक का अधिकार दिया गया है। अब जजों के लिए नियम देखिए क्या बनाए गए हैं। जजों को बंगला खाली करने के लिए रिटायरमेंट के बाद 1 महीने की मोहलत दी जा सकती है, जबकि अगर सरकारी अधिकारी हैं तो सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर